हेलो बच्चों, मैं हूं अनिला। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वाति बुक से क्लास 12 से एमपी बोर्ड स्वाति बुक से हम कविता ले रहे हैं। उद्धव प्रसंग, प्रेम और सौंदर्य विषय। इसकी हम व्याख्या करेंगे। बच्चों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं उद्धव प्रसंग की व्याख्या। सबसे पहले इसे रीड करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छवे लगी हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा कहन सब लगी। तो बच्चों, हमें व्याख्या करने के पहले सबसे पहले हमें संदर्भ प्रसंग बताना होता है। तो पहला पॉइंट हमारा होता है संदर्भ। अब हम संदर्भ में कवि और कविता का नाम लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हम संदर्भ शुरू कर रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की प्रेम और सौंदर्य विषयक कविता उद्धव प्रसंग से लिया गया है। इसके कवि श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। और प्रसंग में हमें विषय बताना होता है। तो प्रसंग में हम दूसरा पॉइंट जो हमारा प्रसंग है उसमें हम लिखेंगे कि श्री उद्धव के माध्यम से श्री प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के माध्यम से कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को पाने के लिए गोपिकाओं की व्याकुलता का सजीव वर्णन किया गया है। बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। तो कहे रत्नाकर, रत्नाकर यहाँ कवि का नाम दिया हुआ है। तो रत्नाकर कवि कहते हैं कि भेजे मन भावन, मन भावन मतलब मन को अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण ने भेजा है। किसे भेजा है? अपने मित्र उद्धव को। जब उद्धव के आने की यह खबर सुधी मतलब खबर ब्रज गावनी, ब्रज के गांव में कैसी उड़ी? पावन जब लगी, पावन पवन की तरह जब उड़ी, या यह पवन की तरह जब यह ब्रज के गांव में यह खबर लगी, तो कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि जो ग्वालिनी थी, जो गोपिकाएं थी, वो झोरी झोरी मतलब झुंड बना बनाकर, समूह बना बनाकर, दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के पौरी मतलब महल के आंगन में तब आने लगी। इसे एक बार समझ लेते हैं अच्छे से व्यवस्थित कि रत्नाकर कवि कहते हैं कि जब ब्रज के गांव में यह खबर पवन की तरह उड़ी कि मन भावन श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोपिकाओं के लिए संदेश लेकर भेजा है और उद्धव श्री कृष्ण के संदेश को लेकर आए हैं, तब सभी ग्वालिनी, सभी गोपिकाएं झुंड बना बनाकर, समूह बना बनाकर, दौड़ दौड़कर नंद बाबा के महल के आंगन में तब आने लगी। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे। उझकी मतलब वो उचक कर, अब वो क्या करती हैं कि उचक कर पद कंजनी, पद मतलब चरण, कंजनी मतलब कमल, तो कमल रूपी चरणों के पंजों के बल उचक कर वो अब क्या कर रही हैं? पेखी देख रही हैं। किसे देख रही हैं? पाती, पत्र को, जो श्री कृष्ण ने उनके लिए
भेजा है। तो वो बार बार अपने कमल रूपी चरणों के पंजों के बल उचक उचक कर श्री कृष्ण के उस पत्र को देख रही हैं। छाती छोहने, उनकी उनकी जो छाती है, उनका हृदय है, बड़ा व्याकुल होने लगा है और वो अपने हृदय से छबे लगी और वो अपने हृदय से उस पत्र को बार बार लगाती हैं। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा कहने सब लगी। और सभी गोपिकाएं उद्धव से यही प्रश्न पूछने लगी कि हमारे बारे में क्या लिखा है, कृष्ण ने हमारे बारे में क्या लिखा है और हमारे लिए क्या संदेश दिया है श्री कृष्ण ने, यह उद्धव हमें बताइए। तो बच्चों ये व्याख्या हुई। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में हम भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार हम आदि देखते हैं। तो यहाँ पर भाषा हम लिखेंगे ब्रज है और रस हम यहाँ पर लिखेंगे श्रृंगार रस है। और अलंकार में हम देख सकते हैं कि दौरी दौरी, झोरी झोरी, उझकी उझकी, पेखी पेखी। यहाँ पर हम उझकी उझकी जैसे है तो एक शब्द के बाद ये योजक चिन्ह आया है, ये जो आड़ी लकीर है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह आया है और फिर उसके बाद जो है वो फिर से उसी शब्द की उक्ति हुई है, इसलिए पुनः उक्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद कंजनी, कंजनी मतलब कमल, तो कमल रूपी चरण, तो यहां पर रूपक अलंकार है। तो उझकी दौरी दौरी, पेखी पेखी, झोरी झोरी, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद कंजनी में रूपक अलंकार है। और जब लगी लगी, फिर यहाँ पर लगी और लगी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कविता की पंक्ति के अंतिम वर्ण में लगी लगी लगी, ये अंतिम वर्णों में समानता है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो 3 हमें अलंकार देखने को मिलते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। और रस हमने देख ही लिया है कि यहाँ पर रस है श्रृंगार रस। अब हम इसका विशेष देखते हैं। तो यहाँ पर जो 5वां पॉइंट हमारा रहता है विशेष, तो विशेष में खास क्या बात कही गई है, तो यहाँ पर हम विशेष में यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में जो कृष्ण के मित्र हैं उद्धव, वो गोपिकाओं के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर आते हैं। तब गोपियां किस तरह से व्याकुल होती हैं उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो बच्चों ये हमारा ये पहले स्टेंजा की व्याख्या पूरी हुई। अब हम दूसरा जो स्टेंजा है वो लेते हैं। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को ठहरानी को थानहि थिरानी है, कहे रत्नाकर रिसानी बर्रानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम कह बह की बिल्लानी, को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। तो यहाँ पर संदर्भ हम इसका हमें व्याख्या के पहले हमें संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ में हमें कवि कविता का नाम बताना है। तो हम इसका संदर्भ यही लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की प्रेम और सौंदर्य विषयक कविता उद्धव प्रसंग से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। और अब हम इसका प्रसंग में हम दूसरा जो पॉइंट है प्रसंग वो लिखेंगे। तो प्रसंग में हमें ये बताना होगा कि दरअसल इस पद्यांश में क्या बात कही गई है। तो उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश पाकर गोपिकाओं की व्याकुलता का यहाँ पर चित्रण किया गया है। अब हमारे तीसरा जो पॉइंट है वो है व्याख्या। तो व्याख्या शुरू करते हैं। सुनी सुनी उद्धव की
अकह कहानी कान। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं कि सुनी सुनी, जब सुनती हैं, बार बार सुनती हैं उद्धव की, उद्धव के मुख, श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, उनके मुख से जब अकथनीय कहानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना की या निर्गुण ब्रह्म की अकथनीय कहानी जब गोपिकाएं अपने कानों से सुनती हैं उद्धव के मुख से बार बार, तो कोई गोपिका क्या होती है, ठहरानी, कोई तो थरथराने लगती है, कांपने लगती है। कोऊ थान ही थिरानी है, और कोई अपने थान मतलब अपने स्थान पर ही थिरानी, ठहर जाती है। जहां वो खड़ी है वहीं वो जड़वत हो जाती है। तो कोई तो कांपने लगती हैं, थरथराने लगती हैं कोई गोपिका थान ही थिरानी, अपने स्थान पर ही खड़ी रह जाती है एक जड़वत स्थिति में। और रत्नाकर कवि कहते हैं कि कोई रिसानी, कोई श्री कृष्ण के प्रति अपना रोष व्यक्त करती है, गुस्सा हो जाती है, क्रोध व्यक्त करती है। और कोई बर्रानी, कोई बड़बड़ाने लगती है कोई गोपिका, और कोई गोपिका तो बिलख बिलख कर रोने लगती है और नेत्रों में अश्रु भर लाती हैं। और कोई बिकलानी, कोई व्याकुल हो जाती है। और कोई भी थकानी, और कोई बिल्कुल थकान से भरपूर होकर पसीने से तरबतर हो जाती है। और कोई गोपिका घूमी घूमी परी, और कोई गोपिका चक्कर खा खा कर, घूम घूम कर मतलब चक्कर खा खा कर भूमि परी मतलब जमीन पर गिर पड़ती हैं। और कोई गोपिका मुरझा जाती हैं मतलब बिल्कुल भावना शून्य हो जाती हैं। को श्याम श्याम कह बहकी बिल्लानी है, और कोई गोपिका श्याम श्याम कहकर बहकने लगती हैं, शाम शाम की रट लगा लगा कर बहकने लगती हैं और बिलखने लगती हैं। कोमल करे जो थामी सहम सुखानी है, और कोई गोपिका बिल्कुल सहम कर और पूरी जड़वत स्थिति में आकर, सूख कर, एकदम भावना शून्य होकर अपने कोमल कलेजे को थाम कर रह जाती हैं कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से आखिरकार ये क्या संदेश भेजा है कि वो श्री कृष्ण को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने लगे। तो गोपिकाएं यह सुनकर व्याकुलता की स्थिति में आ जाती हैं, व्याकुल हो उठती हैं। अब बच्चों हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में भाषा, हमें ब्रज भाषा लिखनी है, और हम रस है तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। और जैसे आप अलंकार की बात करें तो अलंकार श्याम श्याम, घूमी घूमी, तो यहाँ पर पुनः उक्ति हुई है, 2 बार यहाँ पर शब्द की पुनः उक्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल खानी, बिकलानी, विद खानी, तो बा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर हम 2 अलंकार देखते हैं, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये हुई रस अलंकार की बात। अब हम इसमें विशेष में देखते हैं कि यहाँ पर उद्धव, विशेष में हमें विशेष बात लिखनी होती है पद्यांश की, तो विशेष में हम यही लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे हैं, जो उनके मित्र श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के लिए भेजा है। बच्चों, ये हुई हमारे दूसरे स्टेंजा की व्याख्या। बच्चों, यदि मान लो आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और जिन बच्चों को हेल्प की जरूरत है उन बच्चों को हेल्प मिल सके। और बच्चों, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि इन वीडियो में क्या कमी है और आप और क्या चाहते हैं इस वीडियो में। तो
मैं ज़रूर से ज़रूर उसको आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो बच्चों, देखते रहने के लिए, वीडियो देखते रहने के लिए थैंक यू।